नृत्यावसाने नटराजराजौ ननादि ढक्का नौ पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धि नेतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात एक बार मनुष्य चराचर जगत की समस्याओं का समाधान लेकर के भगवान शिव चिंतित थे। उन्होंने इस सारी समस्याओं के निजात के लिए, चराचर के सुख समृद्धि के लिए अपने डमरू को नृत्य के अवसान पर 14 बार बजाया, जिससे 14 सूत्र निकले। इन्हीं 14 सूत्रों से वेद मंत्र का निर्माण हुआ, वाणी की उत्पत्ति हुई इन्हीं 14 सूत्रों से। आइए चलते हैं संत श्री अतुलनाथ जी से इस बारे में चर्चा करते हैं। नाद आधीनम जगत सर्वम, ये संपूर्ण विश्व में ये विषय विद्वानों के अलावा संगीतकारों को भी मालूम है, और खासकर जो वेद वेदांग को जानते हैं, उपनिषदों को जानते हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि नाद के अधीन ही संपूर्ण जगत है। इसलिए इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता ही नहीं है। अब इस बात को बिल्कुल साधारण तौर पे इस तरह से समझ लीजिए कि एक बार कोई विस्फोट हुआ, ध्वनि हुई तो ध्वनि ने 10 दिशाओं में एक ऐसी अवस्था को पैदा कर दिया जैसे आ ए ओ ए ऐ ओ अम। अब वो शब्द जो हैं, कुछ लोग मात्र 52 जानते हैं, कुछ लोग 57 जानते हैं, लेकिन अगर ठीक से इस पर अध्ययन किया जाए, ठीक से इस पर रिसर्च की जाए तो वो 64 बनते हैं। ये उसी प्रकार है जैसे 8 दिशाएं हैं, और 8 दिशाओं को मल्टीप्लाई करके 64 बन जाते हैं। तो 64 शब्द हैं जिससे संपूर्ण सृष्टि शब्दमय लयमय मौजूद है, और इसी से हम व्यवहार कर रहे हैं, इसी से हम वार्ता कर रहे हैं। यानी जो ध्वनि है, जो नाद से उत्पन्न हुई है, उसकी अपनी एक विशेष भूमिका है। आप देखिए कितना विचित्र विषय है कि ध्वनि पर अगर ठीक से रिसर्च किया जाए तो हम हैरान हो जाएंगे। और शास्त्र क्या कहते हैं, हाँ भाई ये विषय भी मैं बोलूँगा कि भगवान शंकर ने डमरू निनाद से 64 शब्दों का व्यवहार स्पष्ट किया, उद्घाटित किया, जिससे 14 सूक्त, यानी आप देखिए श्री यंत्र में 1 2 3 4 14 और उसके कॉर्नर को मिलाएं तो 64 बन जाते हैं। भगवान शंकर ने ही हर कोने को भर दिया। तो श्री यंत्र का जो सबसे बड़ा यथार्थ सत्य है वो शब्द है, और संपूर्ण सृष्टि को श्री यंत्र माना जाता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये भी वास्तविक सत्य है कि आप अपने अंदर जिस कुंडलिनी नाम की शक्ति को छुपा के बैठे हो, जब उसको जागृत करोगे तो वो श्री यंत्र यानी अनंत सृष्टि से संबंध स्थापित कर लेगी। और जब सृष्टि से संबंध स्थापित कर लेगी तो क्या रह जाएगा? जो सृष्टि में हो रहा है वो आपको ज्ञात होगा, जो आपके अंदर हो रहा है वो सृष्टि को ज्ञात होगा। वहाँ से सिद्ध पुरुषों ने, अवतार पुरुषों ने, महापुरुषों ने, और स्पष्ट देखा जाए तो साधारण तौर पर जो करुणा में से जुड़े हुए, भक्ति भाव से जुड़े हुए, नवदा भक्ति वाले साधकों ने भी अगर नॉर्मल सी प्रार्थना भी करती, हे परमेश्वर गर्मी है बरसात प्रदान कर दो, तो बरसात उनकी इच्छा से होने लगी। आप समझिए, यही शब्द की लय और यही शब्द का संबंध मनुष्य से और यही शब्द का संबंध सृष्टि से। परंतु उसके लिए आपको अपने शरीर को भी एक यंत्र की तरह ही समझना होगा, जगाना होगा, स्पंदन करना होगा, और स्पंदन करके शरीर के उस कुंडलिनी को जगाकर सृष्टि के उस यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाले उस यथार्थ को समझना होगा, उस पर गहरी छाप लगानी होगी, वहाँ तक पहुँचना होगा। जब तक नहीं पहुँचोगे तब तक इसका अर्थ पता नहीं लगेगा। जब जो साधक इस विषय को जान लेते हैं वहाँ सारे विषय ही समाप्त हो जाते हैं। हर हर महादेव। देखिए, ये तो तंत्र का एक विशेष महत्व है। आप समझ लीजिए कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये प्रकृति को चलाने वाले 5 तत्व हैं, और इनको जब नेगेटिव ऊर्जा विकृति का एक स्वरूप है, तो जब भय को समाप्त करना है तो उन जो एक
भयात्मक या कह सकते हैं विकृतिक रूप जो है 5, उनको जगाना है। वहाँ पंचमुंडी आसन का एक विशेष महत्व होता है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। एक्चुअली किसी भी व्यक्ति के अंदर 5 तत्व एक्को नहीं है, मतलब एक्वल नहीं है। किसी के अंदर वायु तत्व कम है, किसी के अंदर जल तत्व कम है, किसी के अंदर वगैरह वगैरह। तो जब आप वहाँ बैठेंगे, साधना करेंगे उसके ऊपर बैठ के, तो सबसे पहले तो वो 5 तत्व जो है एक हो जाएंगे। जब तक वो एक नहीं होंगे तब तक आप समझ लीजिए कि आपके पास जो सृष्टि को समझने का जो विषय है वो नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो इसलिए पंचमुंडी आसन तांत्रिक अवस्था में प्रदान करके या उस पर बैठ के आप जब किसी एक ऐसे अद्भुत रहस्य को उद्घाटित देखते हैं, जहाँ निर्भय होकर आप उस तत्व को जीतते हैं, वो आनंद ही अलग है। वहाँ सृष्टि से साक्षात आपका एक ऐसा संबंध बनता है जहाँ कह सकते हैं कि महादेव पंचभक्तेश्वर हैं, यानी प्रकृति ही पार्वती है और उनके पति परमेश्वर यानी महादेव हैं। वो 5 मुखों वाले महादेव का आभास स्वतः आपके अंदर हो जाता है उस पंचमुंडी आसन पर बैठने से, साधना करने से, क्रियात्मक होने से। यही उस पंचमुंडी आसन का विशेष महत्व है। देखिए योनि कुंड, हम एक्चुअल संपूर्ण विश्व जो प्राणी जगत है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि गर्भ से ही उत्पन्न है, और हम उस गर्भ से, उस योनि से हम मुक्त होना चाहते हैं, या चाहें तो हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, या चाहें तो जब तक हम उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ये तीनों विषय जो अपने आप में विषय बड़े गंभीर हैं। आप समझ लीजिए कि संपूर्ण जगत जो प्राणी जगत है वो योनि से ही उत्पन्न हुआ है। तो उस योनि से विमुक्त होने का एक माध्यम है, यानी उसकी संतुष्टि, वो भी यज्ञ के रूप में। कोई भी यज्ञ वेदी ऐसी नहीं जिस पर वो योनि कुंड ना बना हो, यानी वो आकृति ना बना हो। स्त्री की यहाँ महत्वता है। तुम अपनी माता को महत्व दे रहे हो, तुम अपनी पत्नी को महत्व दे रहे हो, तुम अपनी बहन को, पुत्री को महत्व दे रहे हो। और यही यथार्थ सत्य है कि जब तक स्त्री को महत्व नहीं दोगे कुछ नहीं होगा। अब इस विषय को थोड़ा सा गंभीर ले चलता हूँ। ब्रह्मदेव ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो अक्षरमय की, यानी शब्दात्मक की, जैसे कि मैंने अभी नाद के ऊपर बोला। जब अक्षर में सृष्टि की तो उन्होंने क्या देखा कि इनका तो क्षरण ही नहीं हो सकता। तो जब उनके अंदर भय व्याप्त हुआ, इतनी बड़ी विशाल सृष्टि मैंने बना दी, क्या होगा? तो भय के कारण 8 दिशाओं से अष्टभैरव उनको मारने के लिए दौड़े। तो उन्होंने अपने भय के निदान हेतु महादेव को और नारायण को आह्वान किया। दोनों प्रकट हुए। नारायण ने, महादेव ने चिंतन करके उन सारी जो भयात्मक जो भैरव थे उनको समेट लिया। और समेटने के पश्चात महादेव ने ब्रह्मदेव से कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने मात्र पुरुष अक्षर सृष्टि बनाई है, यानी पुरुषों को ही उत्पन्न किया है। अब स्त्री उत्पन्न नहीं होगी तो इनका क्षरण कौन करेगा? कैसे संभव है? तो यहाँ स्त्री आपके जीवन में अर्धांगिनी के रूप में आती है। वो आपका क्षरण भी करती है और गर्भ धारण करके पुनरीकरण भी करती है। तो यहाँ स्त्री की एक बहुत बड़ी विशेष महत्वता है। अगर आप देखें कि आप जो उस योनि कुंड को बैठकर वहाँ आहुतियाँ दे रहे हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आप उसको संतुष्ट कर रहे हैं। वहाँ एक व्यवहारिक विषय नहीं है, और वो प्रकृति का एक ऐसा स्वरूप है जहाँ तंत्र में इसकी बहुत बड़ी विशेष भूमिका है। आप आद्य शक्ति को प्रसन्न कर रहे हैं जिससे आप उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि शिव यानी शक्ति के बगैर शव हैं। तो जब तक वो सजीव हैं तब तक शक्ति है, और शक्ति जब तक कोई क्रिया नहीं करेगी आपका आवास नहीं होगा। उस सब से शिव बनने के लिए शक्ति की आवश्यकता आपको भी है। इसलिए योनि कुंड की एक विशेष महत्वता है, उसकी संतुष्टि है, उसका आभार प्रकट है। और अगर मुक्ति मार्ग भी खोजना है तो उसको ही प्रणाम करना है, भगवती अब मुझे क्षमा कर, मुझे इस जन्म और मृत्यु से मुक्त कर। जब तक ये कार्य तांत्रिक नहीं करेगा तब तक संभव नहीं है, अन्यथा वो और अनन्य माया में भ्रमित होकर भटकता रहेगा। हर हर महादेव। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।